आ जाओ। रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, ये रूट टेन थीटा माइनस रूट कॉट थीटा भी दे सकता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेटा एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो फॉर्म आपके पास क्या है ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा ओवर में ए प्लस बी साइन ऑफ टू थीटा। ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन है उस क्वेश्चन की। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे। क्या जरूरी है, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में रूट हो ये जरूरी नहीं है, डिनोमिनेटर रूट हटा दो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूमरेटर में साइन और कॉस का सम या साइन और कॉस का डिफरेंस देगा, एंड डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन होगा उसमें साइन टू थीटा मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में रूट ना हो या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिना रूट के भी आ सकता क्वेश्चन। जरूरी क्या है, न्यूमरेटर में साइन और कॉस का या तो सम या उसका डिफरेंस, एंड डिनोमिनेटर में साइन टू थीटा। तो ऐसे केस में करना क्या, हमने सब्स्टिट्यूट करना बेटा, टी मान लेना है, जो भी न्यूमरेटर में होगा इन दोनों का सम या डिफरेंस उसके इंटीग्रेशन को टी मान लेना है। जो भी न्यूमरेटर में होगा उसके इंटीग्रेशन को टी मानना बस। और ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ध्यान से देखना। इसको सबसे पहले मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, रूट साइन थीटा बाय रूट कॉस थीटा, रूट कॉस थीटा बाय रूट साइन थीटा। प्यारे बच्चों, लिया इसका एलसीएम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का रूट। अब इसको हम साइन टू थीटा बना सकते हैं अगर रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो हमने रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसे, यह आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा बन गए। अब जो भी न्यूमरेटर में दिया हुआ है इसके इंटीग्रेशन को टी मानना है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन, तो यहां आपने टी सब्स्टिट्यूट किसको करना है, कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन, साइन का आ गया माइनस कॉस। अब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो बेटा न्यूमरेटर तो बन गया आपका डी टी, रहेगी डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो जिसको आपने टी एज्यूम किया है उसमें अगर हम स्केयरिंग कर दें बोथ साइड तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानने का पर्पस ये था कि डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर जो है डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए तो जिसको टी एज्यूम किया इसमें स्क्वेयरिंग कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा टी स्क्वायर आ गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें? तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या रहा ये 1 माइनस टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो बन गया था आपका डी टी, एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर, साइन इनवर्स टी प्लस सी। एंड व्हाट इज टी, किसको टी माना था आपने, तो दिस इज रूट 2 साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। मेरा मैसेज क्या है, क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, ऊपर साइन और कॉस का सम या डिफरेंस देगा, डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें साइन टू थीटा आएगा। तो न्यूमरेटर में जो भी दे रखा हो उसके इंटीग्रेशन को टी मानना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके इंटीग्रेशन को जब टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने में वापस आपको न्यूमरेटर ही मिलेगा। और डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, उसके लिए जो टी माना उसकी स्क्वेयरिंग कर दो, आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी।
तो डिनोमिनेटर की वैल्यू वहां रिप्लेस कर देनी है। सर इंपॉर्टेंट है ये